नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जो विद्यार्थियों का प्रशिक्षण है 10 दिवसीय, उसकी ऑनलाइन एंट्री। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बजट का विवरण है वो हमको किस प्रकार से रखना है। साथ ही विद्यार्थियों को जो 10 दिवसीय ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से देनी है, स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेश की। तो यहाँ पर पहले आदेश की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे ऑनलाइन फीडिंग हमको किस प्रकार से करनी है। तो राजकीय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तरीय जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है उसका आयोजन यहाँ किया जाना है। तो इसकी डेट बता देते हैं। सबसे पहले 20/10/2023 से 1/11/2023 तक ये जो प्रशिक्षण है ये आयोजित किया जाएगा। 10 दिवसीय प्रशिक्षण रहेगा। इस दल में 20 से लेकर 25 बालिकाओं को संलग्न जो निर्देशानुसार निर्देश हम आपको बताएंगे भी, उसके हिसाब से जो मध्यावधि अवकाश से पूर्व प्रशिक्षण ये करवाया जाना है। इसके लिए विद्यालयों को जारी की जाने वाली राशि जो है यहाँ पर 700 रुपये की राशि तो होगी। पोस्टर, बैनर, फोटोकॉपी और जो अन्य विविध व्यय है उसके लिए, और जो 2000 रुपये है वो यहाँ पर अल्पाहार के लिए यहाँ दी जाएगी। आत्मरक्षा का जो अभ्यास है वो ब्लॉक स्तर पर जो अध्यापिका है उनको प्रशिक्षित किया गया है। वो यहाँ पर विद्यालय स्तर पर जो प्रशिक्षण है बालिकाओं को वो यहाँ देंगे। 6 से लेके 8 और 9 से लेके 12 की जो बालिकाएं हैं उनके लिए अलग अलग दल यहाँ बनाए जाएंगे। बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों के नियमित अभ्यास से पूरे अवसर यहाँ जो प्रशिक्षक है, पीटी है और संस्था प्रधान है, इनकी जिम्मेदारी रहेगी। जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ जो आत्मरक्षा की तकनीक है उनको बताई जाए। विद्यालयों में 3 माह में कुल 45 दिन हेतु यहाँ 30 मिनट का ये अभ्यास है ये करवाया जाएगा। विद्यालय स्तर पर जो निर्देश है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पर जो प्रशिक्षण का नाम है वो रहेगा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल शिविर नवीन। प्रशिक्षण का स्थल यहाँ रहेगा विद्यालय स्तर पे। जो दिनांक है 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। संभागीय यहाँ 6 से 12 की जो छात्राएं हैं, और जो वे है वो हमने आपको ऊपर भी बताया है वो इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजन के संबंध में जो संस्था प्रधान है पूर्व की जो कार्य योजना है वो यहाँ तैयार करके रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे। साथ में कौन कौन सी जो बालिकाएं हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा। रिकॉर्ड संधारित यहाँ करना होगा। 6 से 8 हेतु जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण की तकनीकों का अभ्यास, और 9 से 12 के लिए जो मार्शल आर्ट की तकनीक है वो भी यहाँ बताई जाएगी। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बाद में जो प्रमाण पत्र है वो भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को पूर्व सूचना प्रदान की जाए तथा इसके लिए मानसिक रूप से वो तैयार रहे। इसके लिए प्रशिक्षण हेतु निर्धारित ट्रैक सूट का भी यहाँ निर्धारित है। वाइट टी शर्ट है, ब्लू लोअर है, या फिर स्पोर्ट्स शू ब्लू या फिर वाइट, या इनमें से कोई भी। जो आवश्यक पोशाक है, जूते उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर लेकर आने होंगे तथा प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास कोष के माध्यम से HDMC की सहमति से ये कार्य यहाँ किया जाना है। प्रशिक्षण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो यहाँ पर रहने वाली है। मैट है, फैन पैड, पंच पैड, चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, ढाल, तुर्रा, वुडन स्टिक, नॉन चाकू या फिर ढोल। ये सारी की सारी सामग्री आवश्यकता के हिसाब से जो प्रभारी है वो यहाँ पे काम में लेंगे। तो साथियों ये थे सारे के सारे निर्देश। अब हम बात करते हैं कि जो शिविर आयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय को एक मुश्त जो राशि है 2700 रुपये प्रति विद्यालय यहाँ प्रदान की गई है।
कार्यक्रम का प्रारंभ और रिपोर्टिंग समय यहाँ 30 मिनट का रहने वाला है। आत्मरक्षा तकनीकों पर अभ्यास मॉड्यूल के हिसाब से प्रति दिवस यहाँ 90 मिनट, अल्पाहार के लिए 30 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा। आत्मरक्षा तकनीकों का पुनर्अभ्यास मॉड्यूल के अनुसार इंडोर सत्र और जो पुनर्अभ्यास है वो प्रति दिवस यहाँ 60 मिनट का करवाया जाएगा। उसके बाद में बीट कांस्टेबल द्वारा विजिट भी यहाँ पर दिया गया है, आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मॉनिटरिंग और अभिलेख का संधारण है वो यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा, तो प्रशिक्षण से पूर्व और पश्चात संभागियों को गूगल फॉर्म और प्री टेस्ट भी यहाँ पर देना होगा। ये सारे के सारे कार्य हैं ये यहाँ किए जाने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑनलाइन फीडिंग है वो हम किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं शाला दर्पण पे। तो जैसे ही शाला दर्पण हम ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यदि मोबाइल में ये कार्य कर रहे हैं तो आप उसको डेस्कटॉप व्यू है वो आप काम में ले सकते हैं। डेस्कटॉप व्यू करते ही कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो विद्यालय टैब है उसको आपको ओपन कर लेना है और विद्यालय टैब में आपको जो बीच वाली रो है वहाँ पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण गतिविधि के नाम से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ऑप्शन। उसके बाद में इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप देखेंगे। जो निर्देश है वो हम आपको बता चुके हैं, निर्देश आप खुद भी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसके बाद में बात करते हैं ऑनलाइन फीडिंग की। तो रजिस्टर भी आप इसी प्रकार से मेंटेन करें जिससे कि आपको ऑनलाइन फीडिंग करने में दिक्कत न आए। 6 से 12 के कुल विद्यार्थियों की यहाँ संख्या आपको ऑटोमेटिक जो पोर्टल है वो बता देगा। 6 से 12 में आत्मरक्षा प्रशिक्षण में जो प्रतिभागी बालिकाएं हैं उनकी संख्या हमको डाल देनी है। विद्यालय स्तर पर आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण है उसको आयोजित करने की तिथि भी हमको डाल देनी है। उसके बाद में हमको यहाँ एक ऑप्शन का ध्यान रखना है कि क्या किसी शिक्षक या फिर शिक्षिका ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण लिया है। तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू से आपको यस और नो आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आगे का ऑप्शन है वो नहीं ओपन होगा। यदि आप यस करते हैं तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक का जो नाम है वो आपको ड्रॉप डाउन मेनू से यहाँ पर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आप ऐड कर देंगे और उसके बाद में आपको एक्शन बटन मिलेगा, उसके ऊपर आप ऐड करके ये सारी की सारी डिटेल आपको भर देनी है। इस प्रकार से ऑनलाइन एंट्री भी करनी है, साथ ही एक विद्यालय स्तर के ऊपर रजिस्टर भी मेंटेन करना है जिससे कि आपको रिकॉर्ड संधारित करने में दिक्कत न आए। ये थे सारे के सारे निर्देश जो आत्मरक्षा ट्रेनिंग है उसके लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।